30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो हाँ फिर 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इजीली कमाए थे 20 करोड़, 20 उससे भी करोड़, ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। पर सौरभ जोशी ने 1.5-2 करोड़ तो लोगों के ऐसे ही उड़वा दिए। और क्या इन्होंने सच में अपनी पोर्श कार रेंट पे ली थी? और यहाँ तक कि सौरभ जोशी के गार्ड ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजना, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। ये व्लॉग जो अपलोड होता है 26 अक्टूबर को, और इसका टाइटल है फेक एग प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ इनकी माता जी ने कुछ ये बोला, मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, ये आएगा एक तुम खाओगे, कभी घर में आए नहीं भाई। इसका मतलब तो यही है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है, ना उसके अलावा कोई नॉन वेजिटेरियन चीज। लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है, एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? जी हाँ, ये और कुछ नहीं, एक अंडा है। और ये बात आपको इनके कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक कमेंट इनके टॉप में आ रहा था, पर शायद इन्होंने उसे डिलीट कर दिया। पर कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। अब बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो कमेंट करेंगे कि वो बटर भी हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? हाँ, ये घी है, और ब्रेड घी में सिक रही है। एंड अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये अंडे का योक ही लगता है। वेल, ये जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो सौरभ जोशी उस टाइम पे इतने चालाक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, और ये आपको आगे पता चलेगा। तो मनोज दे और सौरभ जोशी के बीच में कंट्रोवर्सी होती है, जिसमें दोनों ही को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी। और इस कंट्रोवर्सी का कारण था, तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हुआ ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, क्योंकि पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको। मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क। वहीं थंबनेल देकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। यानी कि टाइटल और थंबनेल में घमंडी या एटीट्यूड लिखने से सौरभ जोशी किसी भी क्रिएटर को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब मिस्टर इंडियन हैकर सौरभ जोशी से मिले तो उन्होंने भी टाइटल में कुछ ऐसा ही लिखा था। लेकिन सौरभ जोशी ने ना ही उनको ब्लॉक करा और ना ही कुछ ऐसी खबर निकल के आई। तो अगर सौरभ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका तो बस यही कारण हो सकता है कि सौरभ क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर बेस को देख के ही उनको ब्लॉक करते हैं। क्योंकि मनोज दे के इस टाइम पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उस टाइम पे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के इस टाइम पे 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और बाय द वे, मनोज दे भी कोई दूध के धुले नहीं है। 20 दिसंबर, जिस दिन सौरभ जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है, जिसमें सौरभ जोशी अपनी एक ऐसी अच्छी बात बताते हैं कि उनको कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम कोई भी गलत काम, मतलब गलत जिसमें काम, 2 नंबर का काम। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलेगी, और साथ के साथ लोग उसको अनसब्सक्राइब भी कर देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं किया है। आदिवासी हेयर ऑयल, जिसको सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में प्रमोट करा था, वेल उसके ऐड भी रन कराए गए थे, एंड उसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज़ थे। एंड अगर उन लोगों में से 1000 लोगों ने भी उस ऑयल को बाय किया होगा तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए तो वैसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था वो बहुत बड़ा स्कैम था, जैसे कि आप कुछ कमेंट देख भी सकते हो। सौरभ जोशी को उस प्रमोशन की वजह से इतनी ज़्यादा हेट मिली कि उनको अपना व्लॉग भी डिलीट करना पड़ा।